मुझे बड़ा अफ़सोस है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ ऐसी प्रताड़ना होती है। विषय चाहे कोई भी रहा हो इस केस का, और यदि कोई छानबीन भी थी और पुलिस के पास कोई केस था, तो रात के समय अगर वो घर पे एंटर कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती जो मैं समझ रही हूँ, उनको एक महिला पुलिस अधिकारी को साथ लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, और ये इसकी जो है उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग भी इस के बारे में बात करेंगे आगे। और दूसरा, अगर वो रात को घर पे आए हैं, तो महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करके उन्होंने दूसरी गलती कर दी। अगर उनको कोई पूछताछ करनी थी, वो दिन में आते। यदि उनको कोई डाउट था कि कोई व्यक्ति जो जिसके भी पीछे वो आए हैं वो रात को मिलेगा, तो उनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि घर में अगर वो एंटर कर रहे हैं, तो घर में एक महिला भी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन, बेटी, कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से आधी रात को महिलाओं के ऊपर प्रहार करना, बुजुर्ग माँ पर दरवाजा धक्का मुक्की करना, और उसके बाद पत्नी के साथ धक्का मुक्की करना, जो कि बिल्कुल लास्ट टाइम की डिलीवरी स्टेज पर थी। ऐसे में उसने अपने बच्चे को खोया। उस औरत की भी जान जा सकती थी। इसकी पूरी जांच होगी। महिला आयोग भी ऊपरी स्तर तक लिखेगा। हमने डीजी को लिखा है कि इसकी हमारी पुलिस के साथ पूरी जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से जो किया वो एक गलत काम था। और दूसरा, गृह मंत्री जी से हम राजस्थान पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं कि इस तरह से अगर किसी दूसरे स्टेट में जाकर आप कोई भी केस की इंक्वायरी करते हैं, तो महिलाओं के साथ इस तरह से आधी रात को दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की, और इस तरह से बच्चा जच्चा की जो है जिंदगी पर आन पने, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। एक महिला पुलिस अधिकारी डेफिनेटली उनके साथ होनी चाहिए थी। हम अपने गृह मंत्री के माध्यम से देश के गृह मंत्री को ये लिखेंगे, ताकि वो ऊपरी स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ा सके। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ ऐसी प्रताड़ना होती है। विषय चाहे कोई भी रहा हो इस केस का, और यदि कोई छानबीन भी थी और पुलिस के पास कोई केस था, तो रात के समय अगर वो घर पे एंटर कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती जो मैं समझ रही हूँ, उनको एक महिला पुलिस अधिकारी को साथ लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, और ये इसकी जो है उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग भी इस के बारे में बात करेंगे आगे। और दूसरा, अगर वो रात को घर पे आए हैं, तो महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करके उन्होंने दूसरी गलती कर दी। अगर उनको कोई पूछताछ करनी थी, वो दिन में आते। यदि उनको कोई डाउट था कि कोई व्यक्ति जो जिसके भी पीछे वो आए हैं वो रात को मिलेगा, तो उनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि घर में अगर वो एंटर कर रहे हैं, तो घर में एक महिला भी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन, बेटी, कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से आधी रात को महिलाओं के ऊपर प्रहार करना, बुजुर्ग माँ पर दरवाजा धक्का मुक्की करना, और उसके बाद पत्नी के साथ धक्का मुक्की करना, जो कि बिल्कुल लास्ट टाइम की डिलीवरी स्टेज पर थी। ऐसे में उसने अपने बच्चे को खोया। उस औरत की भी जान जा सकती थी। इसकी पूरी जांच होगी। महिला आयोग भी ऊपरी स्तर तक लिखेगा। हमने डीजी को लिखा है कि इसकी हमारी पुलिस के साथ पूरी जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से जो किया वो एक गलत काम था। और दूसरा, गृह मंत्री जी से हम राजस्थान पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं कि इस तरह से अगर किसी दूसरे स्टेट में जाकर आप कोई भी केस की इंक्वायरी करते हैं, तो महिलाओं के साथ इस तरह से आधी रात को दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की, और इस तरह से बच्चा जच्चा की जो है जिंदगी पर आन पने, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। एक महिला पुलिस अधिकारी डेफिनेटली उनके साथ होनी चाहिए थी। हम अपने गृह मंत्री के माध्यम से देश के गृह मंत्री को ये लिखेंगे, ताकि वो ऊपरी स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ा सके।